चलिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की अहम बैठक आज होने वाली है। पीसीसी मुख्यालय पर ये मीटिंग होगी। बैठक में जाने के लिए पदाधिकारियों का 2 टेबलों पर हो रहा है वेरिफिकेशन। पीसीसी में प्रवेश करने के बाद सेवादल कार्यकर्ता देख रहे हैं नाम। पीसीसी पदाधिकारी लिस्ट में नाम देखकर ही हॉल में आने दे रहे हैं। उसके बाद ही मीटिंग हॉल में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेना होगा। सभी पदाधिकारियों को ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। चलिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे शशि का तमाम अपडेट्स के लिए। शशि, आज पीसीसी मुख्यालय पर एक अहम कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, बैठक का समय 11 बजे का तय था। अभी पदाधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और जैसा सहयोगी कैमरा पर्सन ब्रजेश से कहूंगा कि ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है, इसको दिखाएं। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है जो पीसीसी में अलग अलग पदाधिकारियों को, जो सेवादल की टीम है और जो अलग अलग कर्मचारियों की टीम है, उनको जिम्मेदारी दी गई है। हमारे साथ में स्वर्णिम चतुर्वेदी हैं, पीसीसी की प्रवक्ता हैं, महासचिव, उनसे बात करते हैं। स्वर्णिम जी, क्या व्यवस्था है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस लिए? देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में उनकी पूरी डिटेल जो है ईमेल से लेकर के उनके जो कार्य हैं, विभाजन जो उनको समय जिम्मेदारी दी गई, वो सब भर रहे हैं। और जो आए हैं तो उनकी एक अटेंडेंस होती है, क्योंकि इसमें जो रिपोर्ट भी वो सबमिट करेंगे, अपनी जिले की रिपोर्ट लाए हैं, रिपोर्ट दी है, वो भी ली जा रही है, उसको भी रोका जा रहा है। तो ये सारी कार्रवाई जो है यहाँ पे है। चूँकि मीटिंग है, मीटिंग महत्वपूर्ण मीटिंग है, जिसमें सभी जिलों में जो प्रभारी हैं आज या विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी है, वो इस मीटिंग में आ रहे हैं और वो अपने अपने क्षेत्र की जो उनको जिम्मेदारी है, चाहे विधानसभा क्षेत्र की हो अथवा जिले की हो, या उपाध्यक्ष हैं तो उनको संभाग की जिम्मेदारी, उसके संबंध में वो अपने सारे तथ्य और जो फीडबैक है वो प्रदान करेंगे। रणजी, देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के बाद में संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संगठन महासचिव पर होती है। ललित पूर्णवाल हैं संगठन महासचिव, संगठन की दाईमाई के रूप में, उनसे बात करते हैं। ललित जी, क्या प्रमुख एजेंडा और आगे आने वाले पंचायती राज चुनाव के लिए भी क्या मैसेज दिया जाए? देखिए, आज संगठन की बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है, जिसके अंदर हमारे सारे जो पूरे राजस्थान से प्रभारी हैं और उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिवगण हैं, उन सबको बुलाया है। उनसे चर्चा करेंगे, अब तक जो काम हमने किया उसका फीडबैक लेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे और आगे माननीय अध्यक्ष जी दिशा निर्देश देंगे कि किस तरह से काम करना है। संगठन के अंदर जो हमें और चुस्त दुरुस्त करना है, उन सब की भी आज चर्चा होगी और समीक्षा भी होगी। आप विपक्ष में हैं तो विपक्ष में मजबूत संगठन, सक्रिय संगठन और हरावल दस्ते को मजबूत करने की जरूरत हो जाती है। और जो कार्यकर्ता निष्क्रिय हैं, पदाधिकारी निष्क्रिय, समय समय पर पीसीसी चीफ चेताते रहें। क्या आज भी सिर्फ वार्निंग ही जारी की जाएगी या आज काम का इवैल्यूएशन कर लिया जाएगा और फिर अगली कोई लिस्ट जारी होगी, उसमें अपडेशन हो जाएगा? देखिए, ये संगठन की एक सतत प्रक्रिया है, ये चलती रहती है। इसके अंदर जो नए लोगों को जोड़ने का भी काम चलता रहता है और ये संगठन के हर स्तर पे, आप चाहे बूथ स्तर पे हो, चाहे मंडल पे हो, और उसके बाद में ब्लॉक और जिले के अंदर, हम पूरे संगठन के अंदर ये प्रक्रिया हमने चला रखी है और नए लोगों को भी जोड़ने का काम उसके अंदर जारी है। संगठन की गतिविधियों की पूरी जानकारी इसमें ली जाएगी। जो निष्क्रिय होंगे, निष्क्रिय का मतलब ये है कि कोई मजबूरियाँ होती है, कोई काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं या कोई और कारण है, तो नए लोगों को मौका दिया जाएगा। ये पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया भी यहाँ पर मौजूद है। अर्जुन जी, वागड़ में पार्टी की स्थिति को लेकर के क्या फीडबैक देने की तैयारी, क्योंकि पार्टी लोकसभा चुनाव में समर्थन दे चुकी है, आधिकारिक समर्थन नहीं था, लेकिन आप लोग पूरी तरीके से बीजेपी को हराने के लिए उतरे। लोकसभा में समर्थन देना एक दूसरी समस्या थी हमारे सामने कि जिस व्यक्ति ने 40 साल तक कांग्रेस में रहकर सभी पदों का उपयोग किया, यहाँ अपने वर्चस्व का उपयोग किया और उसके बाद में वो भारतीय जनता पार्टी जो थी, इसलिए उस व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए हमने सबने मिलकर निर्णय किया कि इनको सबक सिखाना है। दूसरी चीज़, उनकी जो काम करने का रवैया है वो तानाशाही है। तो अगर वो भारतीय जनता पार्टी से जीतते तो कांग्रेस को वहाँ ख़त्म करने में वो लग जाते। इसलिए हमने सब ने मिलकर उनको हराने का निर्णय करके बाप का समर्थन। कांग्रेस तो अभी भी कमजोर हुई, वहाँ कांग्रेस कमजोर नहीं है। थोड़ा सा जो कैंडिडेट है वो फील्ड में अपना फील्ड वर्क नहीं करने की वजह से ये सारी चीज़ें होती है।
अन्यथा ऐसी कोई कमजोर वाली स्थिति नहीं है। हमारे साथ में आरसी चौधरी जी हैं, उनसे बात करते हैं। आरसी जी, संगठन को आप लोग लगातार धार देते रहे हैं, मीडिया में आप रिप्रेजेंटेशन रखते हैं, लेकिन संगठन विपक्ष में रहते हुए मजबूती से काम करे, इसके लिए क्या जरूरी है और आगामी पंचायती राज चुनाव खासतौर से आ रहे हैं उसके लिए क्या? संगठन विपक्ष में रहते हुए क्या करें? निश्चित रूप से लोकतंत्र के अंदर जितनी सत्तापक्ष की जिम्मेदारी है उतनी ही जनता की आवाज को मुखर करने की जिम्मेदारी प्रतिपक्ष की है, चाहे सदन पे हो चाहे सड़क पे हो। हमारा सौभाग्य है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सदन में भी हैं और संगठन के शीर्ष पद पे भी हैं। इसलिए ये जो दोहरी जिम्मेदारी है उसी को लेकर किस प्रकार से एक लंबी कार्य योजना बनाई जाए, किस प्रकार से संगठन जनता की आवाज को मुखर करे। आप और हम सब जानते हैं कि जो वादे प्रधानमंत्री जी ने विधानसभा चुनाव से पूर्व किए थे वो धरातल पे नहीं है। कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, बच्चों के साथ में दुष्कर्म हो रहे हैं, रोजगार को लेके तमाम मुद्दे हैं, उन्हीं को लेके किस प्रकार से मुख्यता से उठाया जाए। संगठन की बैठक आहूत की। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं, क्या मंतव्य है इसका? रजिस्ट्रेशन फोरम का मंतव्य है कि तमाम जो उनकी जो जानकारी है किस प्रकार से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम उनको सूचित कर पाएं। लगातार जो है फोन करना और करना एक माध्यम से उस प्लेटफॉर्म को सुव्यवस्थित करने का ही एक कार्यक्रम है। मेरे ख्याल से मौजूदा पीसीसी टीम में तो पहली बार ही इस तरह की व्यवस्था हुई है, लेकिन होते रहने पे नंबर चेंज हो जाते हैं, मेल आईडी एड्रेस चेंज हो जाता है। अगर ये चीजें हैं तो वो रेक्टिफाई हो जाती है। अमित चाचाण आए हैं नहरी क्षेत्र से। अमित जी, नहरी क्षेत्र की क्या तैयारियां हैं खासतौर से पंचायती राज चुनाव में? हालांकि अभी उसमें समय लगेगा, लेकिन आज पीसीसी की बड़ी बैठक में भी बात। जो 1 साल का ये कार्यकाल सरकार का रहा है, ये पूरी तरह से फ्लॉप रहा है। सरकार तो उपलब्धियां गिना रही है, कह रहे हैं 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष। ये सिर्फ गिनाने की है। आज धरातल पर जाके हम देखेंगे तो आज किसानों की बहुत हालत खराब है। हमारे में मेरे क्षेत्र की बात को तो आज हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली तीनों जगह भाजपा की सरकार है, फिर भी किसानों को उनके हक का पानी नहीं मिल रहा है, किसानों को खाद नहीं मिल रही है। 12-12 महीने पैसे जमा कराए हो गए, उनको कष्ट कनेक्शन नहीं हो रहे। जो आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हमने 4 लाख कनेक्शन दे दिए, लेकिन धरातल 12 महीने से ज़्यादा पैसे जमा कराने के बाद कनेक्शन नहीं हो रहे। आज चाहे हम क्राइम रहे देख बढ़ता जा रहा है, किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं हुआ। जितने विकास कार्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में स्वीकृत हुए थे उन पर भी रोक लगाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। क्या इन मुद्दों को पंचायती राज चुनाव में लेकर के जाने की तैयारी रहेगी, जिंदा रहेगी, या पंचायती राज चुनाव की स्थितियों को लेकर आपके पास क्या फीडबैक? देखिए, ये सरकार डरी हुई सरकार है, इसलिए पंचायत राज के चुनाव ये करवाना नहीं चाहते, आगे से आगे टालना चाहते हैं। आज की अगर धरातल पर हम स्थिति देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बहुत ही बुरी हालात है। किसी भी वर्ग का काम नहीं हुआ है, चाहे आम जन, किसान, मजदूर, महिला की हम बात करें, सभी के क्षेत्र में इनके प्रति रोष है। इसीलिए सरकार ये समय पर चुनाव नहीं करवाना चाह रही। तो चंची, आपने देखा इस तरह कांग्रेस अपनी तैयारियां कर रही है और ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी यहाँ पर चल रहा है और पार्टी में कोशिश यही है कि सभी का रिकॉर्ड रखा जाए और जो नए पदाधिकारी हैं वो एक्टिव रखे जाएं। यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरह का दिया जा रहा है जिसके अंदर नाम, पिता का नाम, पता पूरा, मोबाइल नंबर, अगर व्हाट्सएप नंबर अलग है तो वो, ईमेल आईडी, सोशल मीडिया के ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के लिंक मांगे जा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें इसलिए कि जिससे पदाधिकारियों को एक्टिव रखा जा सके, एक बार में सारी सूचनाएं दी जा सके। और यहाँ पर जीआर खटाना मौजूद हैं, पूर्व विधायक, उनसे बातचीत करते हैं। खटाना जी, आज की बैठक से टीम में कितनी जान फूंकने की कोशिश और खासतौर से जो आगामी चुनाव आएंगे स्थानीय निकाय के, उनके लिए क्या तैयारी? देखिए, ये तो प्रोसेस है और पीसीसी की मीटिंग तो होती रहती है, तो आज सब लोग मिलजुल के वापस कई दिन में मीटिंग हो रही है, तो मिलजुल के मैं समझता हूँ कि संगठन की मजबूती के लिए सभी जो अपने विचार व्यक्त करेंगे उससे कुछ निष्कर्ष निकलेगा, उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। ठीक है राकेश जी, आप इस बार चुनाव तो जीत करके नहीं अपने संगठन की मजबूती के लिए बैठकें कर रही है, लेकिन आने वाले समय में ये कितना महत्वपूर्ण और कितना असरदार होता है देखना बाकी होगा। शशि, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।